EFM पेपर है अपना इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें हम पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके थे इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई, क्या उद्देश्य थे, उसकी पूंजी और स्वामित्व के बारे में, राष्ट्रीयकरण के बारे में, संगठन और प्रबंध के बारे में, प्रशासनिक विभाग, और इसके साथ साथ हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को भी पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो साख का नियंत्रण करना है। और साख नियंत्रण हम किसे कहते हैं? साख नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि देश में साख की पूर्ति न तो आवश्यकता से कम हो और न ही आवश्यकता से ज़्यादा हो। यदि साख की पूर्ति आवश्यकता से अधिक या कम होती है तो दोनों ही परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। अतः आरबीआई इस तरह से साख का नियंत्रण करती है कि देश में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो सके। रिजर्व बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण करने की बहुत सारी विधियां हैं, और लेकिन दो विधियों में उन्होंने मुख्य रूप से साख नियंत्रण की विधियों को बांटा है, जिसमें पहला है साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स, और दूसरा है साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियां, क्वालिटेटिव मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियां। परिमाणात्मक विधियां वो विधियां होती हैं जो कि साख की मात्रा को और उसकी लागत को नियंत्रित करती हैं, और जबकि गुणात्मक विधियां ये वो विधियां होती हैं जो साख के प्रयोग और व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। साख नियंत्रण की यदि हम परिमाणात्मक विधियों की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर ये वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों तथा अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 49 के अनुसार बैंक दर वह प्रमाणित दर है जिस पर आरबीआई ऐसे विनिमय बिलों या व्यापारिक पत्रों का क्रय या पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्रय किए जा सकते हैं। देश की परिस्थिति के अनुरूप रिजर्व बैंक सस्ती अथवा महंगी साख नीति को अपनाता है। यदि देश में साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है तो रिजर्व बैंक बैंक की दर में कमी कर देता है, इसे सस्ती साख नीति हम कहते हैं। और इसके विपरीत यदि देश में साख की मात्रा में कमी करनी होती है तो आरबीआई बैंक दर में वृद्धि कर देता है, इसे हम महंगी साख नीति कहते हैं। रिजर्व बैंक ने 1951 से लेकर वर्तमान समय तक बैंक दर में अनेक बार परिवर्तन किए हैं, और वर्तमान समय में जो बैंक दर है वो है 4.25%। हमारे देश में बैंक दर नीति अधिक सफल नहीं रही है क्योंकि महंगी मुद्रा नीति अपनाने के बावजूद भारत में मुद्रास्फीति में कमी नहीं आई है। भारत में बैंक दर बाजार दरों को प्रभावित करने में भी असमर्थ रही है क्योंकि बैंक दर बाजार दरों का नेतृत्व करने की बजाय उनका अनुसरण करती है। ये था हमने पढ़ा बैंक रेट या बैंक दर के बारे में। अब पढ़ेंगे हम खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य है केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियां, प्रथम श्रेणी के बिल व प्रतिज्ञा पत्रों के क्रय विक्रय से होता है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(8) के अनुसार यह बैंक केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी भी स्वायत्त संस्था की प्रतिभूतियां क्रय कर सकता है, और ये प्रतिभूतियां किसी भी अवधि की हो सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाओं को बैंक दर की पूरक विधि के रूप में भी काम में लेता है, और बैंक ने प्राय सरकार की रणनीति को सफल बनाने अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस विधि का अनेकों बार प्रयोग किया है। बैंकों को साख की मौसमी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी इसका नियमित रूप से प्रयोग किया गया है।
थर्ड है इसमें साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में नकद कोषानुपात में परिवर्तन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशो। भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के नकद कोषानुपात में परिवर्तन करके भी साख का नियंत्रण करता है। 15 सितंबर 1962 को किए गए संशोधन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी कुल जमाओं का 3% भाग रिजर्व बैंक के पास जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने समय समय पर साख नियंत्रण के उद्देश्य से बैंकों के नकद कोषानुपात में परिवर्तन किए हैं और वर्तमान में यदि हम नकद कोषानुपात की बात करें तो जून 2020 को यह 3% है और इसको हम कैश रिजर्व रेशो या टेक्निकल भाषा में हम इसको CRR के नाम से भी शॉर्ट में लिखते हैं। फोर्थ जो मेथड है साख नियंत्रण का वो है वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन, चेंजेस इन स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे हम शॉर्ट में SLR के नाम से भी संबोधित करते हैं। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अनुसार अनुसूचित बैंकों के लिए अपनी कुल जमाओं का कम से कम 20% तरल रूप में स्वयं के पास रखना अनिवार्य कर दिया गया था और एक संशोधन के द्वारा सन 1962 में SLR को बढ़ाकर 25% कर दिया गया और इसके बाद इसमें समय समय पर वृद्धि की गई। वर्तमान में यह 18% है। यह राशि प्रत्येक बैंक को तरलता बनाए रखने के लिए अपने पास में आवश्यक रूप से रखना जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा साख नियंत्रण की जो भी परिमाणात्मक जो विधियां हैं, इन चारों का हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे इसमें साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियां, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। रिजर्व बैंक साख के प्रयोग, वितरण और दिशा को प्रभावित करने के लिए साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों को अपनाता है। गुणात्मक साख नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो साख के विभिन्न उपयोगों पर निर्धारित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुकूल नियंत्रण करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर गुणात्मक साख नियंत्रण की अनेकों विधियां काम में ली हैं, जिसमें से मुख्य इस प्रकार है। सबसे पहला है इसमें चयनित अथवा प्रवर्त्य साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत RBI को अधिकार प्राप्त है कि वह सभी बैंकिंग कंपनियों को अथवा किसी एक बैंकिंग कंपनी को किसी विशेष लेन देन अथवा विशिष्ट लेन देन के लिए मना कर सकता है अथवा इस बारे में सावधानी रखने का निर्देश भी दे सकता है। चयनात्मक जो साख नियंत्रण के अंतर्गत के निम्नलिखित उद्देश्य या लक्ष्य होते हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य होता है इसका कि आवश्यक खाद्यान्न तथा कच्चे माल के सट्टे, संग्रह या मुनाफाखोरी के लिए दी जाने वाली साख सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना। इसी के साथ साथ वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकना। ये सब जो मुख्य उद्देश्य हैं वो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के होते हैं। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो चयनात्मक साख नियंत्रण को अनेकों रूप में अलग अलग तरीके से करता है, जिसमें फर्स्ट है भिन्न भिन्न कटौती दरें, डिफरेंशियल डिस्काउंट रेट। रिजर्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विनिमय बिलों की पुनर्कटौती की भिन्न भिन्न दरें अपनाता है। जिस क्षेत्र की साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है उसके विनिमय बिलों की पुनर्कटौती नीची कर दी जाती है। इसके विपरीत RBI जिस क्षेत्र की जो साख है उसको हतोत्साहित करना चाहता है उसके बिलों की पुनर्कटौती दर है वो ऊंची रखी जाती है अथवा पुनर्कटौती की सुविधा स्थगित कर दी जाती है। चयनित साख नियंत्रण में एक दूसरा तरीका है पुनर्वित सुविधाओं का वापस लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था में आए गंभीर मुद्रा स्फीति के दबावों के संदर्भ में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए RBI कुछ वस्तुओं पर के रीफाइनेंस की जो सुविधा मिलती है उसको वो समाप्त कर देता है। नेक्स्ट इसमें
ऋण जमा अनुपात निश्चित करना, फिक्सेशन ऑफ डेट डिपॉजिट रेशो। कई बार रिजर्व बैंक किसी विशेष क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण तथा जमा का जो अनुपात है उसको भी निश्चित कर देता है और इससे भी साख पर नियंत्रण लगता है। नेक्स्ट इसमें कतिपय क्षेत्रों को ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक कुछ क्षेत्रों को ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, जैसे मान लीजिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण। इससे क्या होगा कि साख की मात्रा में कमी हो जाएगी और आरबीआई इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट तरीका है इसमें मूल्यांकन का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन्स। जितनी भी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक माल की जमानत पर व्यापारियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा दी जाने वाले ऋण की सीमा का भी निर्धारण कर देता है। मार्जिन या मूल्यांतर जितना अधिक होता है व्यापारियों को उतना ही कम ऋण मिलता है। नेक्स्ट इसमें आयात पूर्व जमा। इस विधि का जो प्रयोग है वो आरबीआई के द्वारा आयातों को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत आयातक को माल के आयात से पहले ही उसका पूरा मूल्य जमा कराने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट तरीका है पूर्वानुमति से ऋण, लोन्स विद प्रायर परमिशन। अनेकों बार रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को स्पष्ट निर्देश देकर पाबंद कर सकता है कि वह उसकी पूर्वानुमति के बिना किसी उद्देश्य विशेष के लिए ऋण नहीं दे। तो ये तरीके थे सारे चयनित साख नियंत्रण के जो हमने इसमें पढ़े। नेक्स्ट जो तरीका है वो है साख की राशनिंग या राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये भी एक साख नियंत्रण की विधि है और साख नियंत्रण की इस विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुल साख की विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों एवं व्यवसायों के बीच राशनिंग भी कर देता है। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंक को स्पष्ट आदेश दे रखा है कि वह कुल ऋणों का एक निश्चित भाग अनिवार्य रूप से या अनिवार्यतः जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं जिन्हें कि हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं उनको ही वो देंगे। नेक्स्ट जो तरीका है वो है नैतिक अनुनय या मॉरल परसुएशन। अनेकों बार जो रिजर्व बैंक है वो अपने विभिन्न पब्लिकेशंस के द्वारा, अपने सर्कुलर्स के द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या बैंक प्रतिनिधियों की मीटिंग्स के माध्यम से वह वाणिज्यिक बैंकों से साख नियंत्रण के लिए भी नैतिक अनुनय या मॉरल परसुएशन करता है। और जो अंतिम तरीका है वो है प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरेक्ट एक्शन। यदि कोई वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के आदेशों की यदि अवहेलना करता है तो वह प्रत्यक्ष कार्रवाई के जरिए उस बैंक की ऋण देने की क्रियाओं पर रोक लगा सकता है। तो ये हमने पढ़े आज रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की विधियां।